भी इस टाइप का www.example.com, ये यूआरएल होता है, ठीक है, जिसको हम लिंक बोलते हैं। अच्छा, इस लिंक, ये जो लिंक वर्ड है, वो लिंक क्या है कि एक वेबसाइट का दूसरी वेबसाइट के साथ एक लिंक है, एक रिलेशन है। किस के थ्रू बनता है? वो उस लिंक के थ्रू बनता है। कहते हैं ना कि ये रोड उस रोड के साथ लिंक कर रही है, मिल रही है। इसी तरह एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट के साथ मिल रही है उन लिंक्स के थ्रू। अभी हम समझते हैं कि किस तरह से। जैसे सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि इंटरनल लिंक्स, ठीक है। अब इंटरनल लिंक्स क्या होता है? आप में से ज्यादातर लोग जो हैं वो एसईओ वाले हैं, तो इन चीजों को लाजमी समझिएगा। आगे जाके जब हम इंटरनल लिंक्स अपनी वेबसाइट में लगाना सीखेंगे तब इंशाल्लाह वो डिटेल्ड सेशन होगा, प्रैक्टिकल ही सेशन होगा, लेकिन अभी भी प्रैक्टिकल होगा, डोंट वरी, जो सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इंटरनल का जो वर्ड है ना, वो अपने वर्ड से बता रहा है कि मैं क्या हूं। इंटरनल लिंकिंग मतलब अपनी ही वेबसाइट के अंदर बाकी पेजेस के साथ लिंक होना इंटरनल लिंकिंग कहलाता है। जिस तरह एक वेबसाइट है abc.com और उसके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स मतलब ब्लॉग्स हैं बहुत सारे, ठीक है। जैसे एक ब्लॉग है यहाँ पे, अब ये ऐसी वेबसाइट होती है ना, ऐसी होती है डॉट या https के साथ। जैसे यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ऐसे होती है वेबसाइट https:// और साथ में abc.com। अब इसके साथ ये तो हो गया यूआरएल या ये हो गया होम पेज का लिंक। अब जब इसका एक और आर्टिकल होगा ना, जैसे मैं कहता हूं कि इज पबजी मोड एपीके सेफ, ठीक है। इज पबजी मोड एपीके सेफ, यानी पबजी का जो मॉडिफाइड वर्जन है उसकी एपीके सेफ होती है या नहीं। अच्छा, अब इस पे ना कंप्लीट आर्टिकल लिखा जाएगा। आप लोगों को मैंने जब हम क्वेरीज कर रहे थे तो वहां पे मैंने आप लोगों को सिखाया था, जो गेस्ट पोस्टिंग क्वेरीज थी, कि स्पेस का मतलब क्या होता है। स्पेस का मतलब होता है, ये सॉरी, इन डैशेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे स्पेस है। यानी अगर इस आर्टिकल का मैं टाइटल उठाऊंगा, टाइटल क्या होगा? टाइटल ऐसे होगा, इस पबजी, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, और कुछ लेटर्स कैपिटल में होंगे, कुछ जो है वो स्मॉल लेटर्स होंगे, लेकिन इस तरह के। और जब परमालिंक की तरफ या हम पूरे अपने लिंक की तरफ आते हैं तो वो इस तरह स्मॉल लेटर्स में ही सारे होते हैं और बीच में डैशेस होते हैं, ठीक है। इस पबजी मोड एपीके सेफ, ये टाइटल था और ये इसका आर्टिकल था। अब जब इस होम पेज से मैंने इस आर्टिकल को लिंक दिया तो आपको कैसे पता चलेगा कि अब ये इंटरनल लिंक है? पता चलेगा यहां से, जो मेन आपकी डोमेन है, जब वो सेम शो होगी तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये इंटरनल लिंक है। हम ये क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब आप एक वेबसाइट एनालाइज कर रहे हैं अपने कंपेटिटर की तो वहां से आपको पता चल सके कि ये वेबसाइट में जो लिंक जा रहा है ये कौन सा लिंक है, ये इंटरनल है, एक्सटर्नल है, कौन सा है। अभी इंटरनल लिंक मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर ये वेबसाइट ही ओपन करें लाइदा की, ठीक है, और कोई एक आर्टिकल ये वाला मैंने फॉर एग्जांपल ओपन कर दिया। ये ओपन करने के बाद मैं नीचे आता हूँ और कोई लिंक देखता हूँ कि मुझे कोई लिंक मिल जाए। कैसे उसमें कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी आर्टिकल हो, तो कैसे हमें पता चलता है कि ये लिंक इंटरनल लिंक है या एक्सटर्नल लिंक है, या लिंक है कैसे दिखता है? या वो अंडरलाइन होगा या उसका कलर चेंज होगा, ठीक है। ये देखिएगा, हम जैसे यहाँ पे आते हैं ना, ये देखें, अब ये टेक्स्ट आप देखें, बाकी टेक्स्ट मैं जरा जूम करके दिखा देता हूँ जो लोग मोबाइल फोन पे ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये टेक्स्ट ब्लैक में है, ये पैराग्राफ भी ब्लैक में है, ये पैरा यहां तक लीड्स टू यू तक ब्लैक पैराग्राफ है, ब्लैक है इसका कलर। लेकिन जैसे ही क्लिक फॉर आर्किटेक्चरल डिजाइन सर्विसेज आता है, इसका कलर रेड हो जाता है या मरून हो जाता है। क्या वजह है? लिंक है ये, ठीक है। अब मैं जैसे इस पे होवर करता हूं ना, ऐसे, अब ये देखें कलर चेंज हो रहा है, ये लिंक है। जरूरी नहीं है कि कलर चेंज हो, लेकिन कोई अंडरलाइन होगा, कोई बोल्ड दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहां से हमें पता चलेगा।
अच्छा, अब ये देखें आप, लिखा हुआ है रीड अबाउट, रीड अबाउट, और यहाँ पे अंडरलाइन है, उसका कलर चेंज, इसका अंडरलाइन। मैं अगर अंडरलाइन पे क्लिक करता हूँ ना, ये जो पेंसिल बनी हुई है ना, इस पेंसिल के नीचे देखिएगा, ये जो पेंसिल बनी हुई है इसके नीचे जरा देखिएगा कि आपको एक लिंक दिखेगा। मैं चैट ओपन कर रहा हूँ और आपके मैसेजेस का वेट करूंगा कि आप लोग क्या कहते हैं। यहां से देखें, मैं यहां से ऐसे होवर करता हूँ, मुझे ये बताएं कि कौन सी वेबसाइट शो हो रही है इस पेंसिल के नीचे। ये पेंसिल है, इसके नीचे मुझे बताना कि कौन सा लिंक शो हो रहा है, यूआरएल कौन सा है, डोमेन कौन सी है, मुझे ये बताएं। बिल्कुल alida.com। इसका मतलब क्या हुआ इरफान भाई, आप क्या समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटरनल लिंक है, इंटरनल लिंक है, ठीक है। तो जब भी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जब भी मैं होवर करता हूं और मुझे अपनी डोमेन या क्लाइंट की डोमेन, मैं जिस भी वेबसाइट पे हूं, आप ये समझिए आप जिस भी वेबसाइट पे उस टाइम है वो आपकी अपनी वेबसाइट है, ठीक है। और जब आप उस पे होवर करते हैं और लिंक यानी डोमेन नेम सेम शो होता है, तो समझ जाएं कि ये उसी वेबसाइट का एक और आर्टिकल है। जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको ओपन इन न्यू टैब करता हूं तो ये देखें अलहदा ही ओपन हो गई। यहां से मैंने इसको न्यू टैब में ओपन किया तो अलहदा का एक और आर्टिकल ओपन हो गया। समझ रहे हैं इस चीज को? तो वेबसाइट वही है, लेकिन इसमें जो लिंक है वो भी अपना ही लिंक है, एक और आर्टिकल का लिंक लगा हुआ है। तो इस तरह के जो लिंक्स होते हैं हम उनको इंटरनल लिंक्स कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जब अपने क्लाइंट का आर्टिकल वेंडर की साइट पे पब्लिश करेंगे तो वहां पे आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आप होवर करके चेक करेंगे कि इसने क्या आर्टिकल को इंटरनल लिंक भी किया है। क्या फायदा होता है जब एक आर्टिकल पब्लिश होता है ना और उसमें आप इंटरनल लिंक्स भी ऐड कर देते हैं, तो एक तो वो आर्टिकल इंडेक्स जल्दी होता है, दूसरा क्या होता है कि अगर किसी और आर्टिकल पे ट्रैफिक आएगी ना, तो यहां पे भी इस आर्टिकल पे भी ट्रैफिक आ सकती है। कैसे? जैसे मैंने स्क्रॉल डाउन किया, मैंने रीड अबाउट से इस आर्टिकल को ओपन करके ये वाला भी पढ़ लिया, तो क्या हुआ, यूजर अगर इस आर्टिकल पे आया तो उसने ये बिगिनर गाइड टू मनी पे भी वो उसने जब ओपन किया तो वहां पे भी ट्रैफिक चली गई, ठीक है। यूजर का एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाना क्या है, ट्रैफिक है, यानी ट्रैफिक यहां से यहां चली गई, ठीक हो गया। तो इससे क्या होता है, इससे एक तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आ सकती है, और अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर ही इंटरनल लिंकिंग कर रहे हैं तो उसमें आपकी वेबसाइट पे ही अगर एक एक यूजर आता है, जैसे मैं आपकी वेबसाइट पे जाता हूं और 3-4 आर्टिकल पढ़ देता हूं, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है आपकी वेबसाइट। इंटरनल लिंक ज्यादा बेनिफिट तो जिसकी साइट है उसी को, हाँ जी उसी को ही है, उसी को ही है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ये आपने ना, ये अब ये मेरे क्लाइंट का है, मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे क्लाइंट का आर्टिकल, क्लाइंट का आर्टिकल है, उसने पब्लिश करवाया। अब क्या था कि इसी तरह एक और आर्टिकल है जैसे ये एक और क्लाइंट का है। अब अगर इस आर्टिकल के अंदर इसका लिंक लगा हुआ है, तो क्या होगा कि जब एक यूजर यहाँ पे आता है, इसको पढ़ रहा होता है, और एक वेब इस आर्टिकल पे फॉर एग्जांपल वो लैंड कर जाता है, तो क्या होगा, जब एक दूसरी आर्टिकल पे उसने लैंड किया तो वो आपके पहले क्लाइंट का फॉर एग्जांपल आर्टिकल, तो उसको भी फायदा हो गया कि वहां पे भी ट्रैफिक चलेगी। तो हर क्लाइंट यही चाहता है कि अगर कोई भी आर्टिकल रैंक दो, वहां पे ट्रैफिक आए, तो मेरी तरफ भी थोड़ी सी ट्रैफिक आ जाए। वो ट्रैफिक आना सिर्फ ट्रैफिक नहीं होती, वो अथॉरिटी भी होती है कि यूजर आया, एक आर्टिकल उसने पढ़ा और वो दूसरे आर्टिकल पे चला गया। ठीक है, यहां तक समझना आप लोगों के लिए बेहतर है। मजीद डीप चीजें जो है वो इंशाल्लाह एसईओ में ही सीखेंगे आप लोग, लेकिन जो गेस्ट पोस्टिंग की जहां तक बात है, यहां तक सीखना गेस्ट पोस्टिंग के लिए जरूरी है, यहां से आगे नहीं। ठीक है जी, आगे हम इसी तरह का एक और लिंक देखते हैं जिसको हम एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल लिंक का मतलब क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का लिंक, या आपकी वेबसाइट एक और वेबसाइट के साथ लिंक कर रही है, आपकी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट की तरफ लिंक जा रहा है। जैसे कि मेरी वेबसाइट है abc.com,
और मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है xyz.com। तो अब अगर abc.com से xyz.com को लिंक जा रहा है तो यहाँ पे आप देखें दोनों डोमेन्स चेंज हो रही हैं। जब भी लिंक लगे डोमेन चेंज हो रही हो तो समझ लेना ये एक्सटर्नल लिंक है। ठीक है, जैसे मैं यहां पे आता हूं नीचे और इस पे होवर करता हूं। इस पे होवर करने से इस पेंसिल के नीचे मुझे बताइएगा कि क्या alida.com आ रही है या नहीं। ये जरा बल्कि जूम नहीं होगा नहीं आ रही। ठीक है, ये एक और वेबसाइट आ रही है जो कि है middlehousingpartners.com। ये देख लेते हैं आप इसको। ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लाइंट है इसका, मतलब ये आर्टिकल क्लाइंट का पब्लिश हुआ पड़ा है, इसलिए डोमेन चेंज हो गई। ठीक है, वैसे तो ये अगर एसईओ की लैंग्वेज में देखा जाए तो एक एक्सटर्नल लिंक है, लेकिन ये हमारा क्लाइंट भी बन सकता है। आगे इंशाल्लाह हम क्लाइंट हंटिंग में मजीद चीजें पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन ये एक क्लाइंट है जो कि यहाँ पे इस वेबसाइट पे, यहाँ आर्किटेक्चरल डिजाइन पे उसने लिंक लिया हुआ था और मुझे उसकी वेबसाइट मिल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सटर्नल लिंक जो यहाँ से जा रहा है वो वैसे नहीं जा रहा, वो किसी क्लाइंट की तरफ जा रहा है, किसी एक और वेबसाइट की तरफ जा रहा है। तो हम इसको गेस्ट पोस्टिंग में कैसे लेंगे कि हम इसको क्लाइंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर वो इस वेबसाइट से लिंक ले सकता है तो क्या आपकी वेबसाइट से नहीं ले सकता। रेलेवेंसी हम देखेंगे, रेलेवेंसी हमने देखनी है, वो इंशाल्लाह हम क्लाइंट हंटिंग में देखेंगे, लेकिन इस चीज को समझें। अब मुझे बताएं इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन किसी को। क्लियर है, ओके गुड, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं, ये ना ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, आगे बहुत काम आने वाला है। आगे आप लोगों ने बैकलिंक सीखने हैं, ये सारी चीजें सीखनी है, तो चीजें आपको आनी चाहिए। अच्छा, इनबाउंड लिंक्स। इनबाउंड लिंक्स वो होते हैं, अब ये समझें कि ये क्या होता है कि ये वो लिंक्स हैं जो दूसरी वेबसाइट, किसी और की वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। समझ आ रही है। एक्सटर्नल लिंक क्या था कि आपकी वेबसाइट से लिंक जा रहा है किसी और की वेबसाइट पे। अब अगर ये देखे ना, मैं कहता हूं कि ये abc.com मेरी वेबसाइट है, xyz.com किसी और की वेबसाइट है, तो मेरी वेबसाइट से किसी और की वेबसाइट को लिंक जाना इज एक्सटर्नल लिंक। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं कि यहां पे अब देखिएगा कि यहां पे क्या हो रहा है, xyz.com से मेरी वेबसाइट की तरफ लिंक आ रहा है। पहले जा रहा था लिंक, अब वापस आ रहा है, यहां से इधर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं इनबाउंड लिंक। ठीक है, यहाँ पे ना ये जो एक्सटर्नल लिंक है इसको एक और नाम भी देते हैं ताकि आप लोगों को पता हो, इसको कहते हैं आउटबाउंड लिंक। ठीक है, आउटबाउंड लिंक्स क्या होते हैं, जो आपकी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट की तरफ। ठीक है जी। तो आउटबाउंड इनबाउंड का समझ ले, आउट है ना, आउट वर्ल्ड को देखा करें कि वर्ल्ड क्या है। आउट, आउट का मतलब है कि आउट हो रहा है, यहां से जा रहा है। इन का मतलब है कि अंदर आ रहा है। ठीक है, इनबाउंड और आउटबाउंड। ओके, उसके बाद हमारे पास है रेसिप्रोकल लिंक। इसका ना नाम आपने सुना होगा रेसिप्रोकल का। रेसिप्रोकल को ना लिंक एक्सचेंज भी कहते हैं। लिंक एक्सचेंज, इसका नाम अक्सर आपने लिंक्डइन पे सुना होगा या फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, कि लिंक एक्सचेंज चाहिए, लिंक एक्सचेंज चाहिए, पूछ रहे होते हैं कि लिंक एक्सचेंज अवेलेबल। अब ये लिंक एक्सचेंज क्या होता है? लिंक एक्सचेंज, इसको ना इसको बोलते हैं ABC लिंक एक्सचेंज। ABC लिंक एक्सचेंज के इसको समझिए कि क्या होता है। ABC लिंक एक्सचेंज क्या है? मैं कहता हूं मेरे पास 3 वेबसाइट्स, ABC। अब जो पहली वेबसाइट है ना, ए वेबसाइट, वो मेरी साइट है।
वो है abc.com, ये मेरी साइट है। फिर बी साइट ये क्लाइंट की वेबसाइट है जो कि है, मैं कह देता हूं xyz.com, जैसे हमने पहले देखा। लेकिन अब सी भी आ चुकी है, एक और वेबसाइट आ चुकी है जो कि है फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं QWER.com। अब इसके साथ मैं लिख लेता हूं कि ये क्या है, ये वेबसाइट ये मेरी है, इट्स माइन, ओके, ये मेरी साइट है और ये दो साइट्स क्लाइंट की साइट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब आपके पास क्लाइंट आता है, कहता है जी मुझे लिंक एक्सचेंज चाहिए, एबीसी लिंक एक्सचेंज। मैं आपको ना ए टू बी और बी टू ए लिंक एक्सचेंज भी समझाता हूं, लेकिन अभी एबीसी लिंक एक्सचेंज समझे। एबीसी लिंक एक्सचेंज यानी एबीसी का मतलब तीनों डिफरेंट है ना, एबीसी, कोई ए सी तो नहीं दिख रहा, एबीसी दिख रहा है, मतलब तीनों डिफरेंट साइट्स हैं। जैसे मैंने कहा abc.com, xyz.com, qwer.com, ठीक है जी। अब आपके पास क्लाइंट आता है लिंक्डइन पे, वो आपसे कहता है कि मुझे एबीसी, मुझे कोई साइट दिखाओ, या मुझे कहता है कि आपको कहता है मुझे लिंक एक्सचेंज चाहिए। आप उसको अपनी वेबसाइट भेजते हो abc.com, और उस पे अगर उस पे लिंक एक्सचेंज अवेलेबल है, आपके किसी वेंडर की साइट है या आपकी अपनी साइट है, अब आप उसको डीए डीआर ये सारी चीजें भेज देते, ट्रैफिक वगैरह सब कुछ बता देते हो कि abc.com मेरी साइट है और ये डीए डीआर है, ये ट्रैफिक है, ये सारी चीजें। अब वो क्या करेगा, वो आपकी साइट देख के कहेगा कि मुझे इस बी वेबसाइट के लिए आपकी वेबसाइट से लिंक चाहिए, ठीक है। अब जरा समझिएगा इस बात को, आपने abc.com पे लिंक पब्लिश कर दिया, XYZ यानी XYZ को आपने लिंक दे दिया, ठीक है। अब होगा क्या, अब वो क्लाइंट xyz.com से वापस abc.com को लिंक नहीं दे सकता। इस चीज में ना अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको समझिएगा। XYZ से वापस लिंक नहीं आ सकता, ठीक है। यानी अगर आपको किसी ने लिंक दिया है तो आप सेम वेबसाइट को लिंक नहीं दे सकते। abc.com ने xyz.com को लिंक दिया है, अब xyz.com abc.com को लिंक नहीं दे सकती। ये एसईओ की अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि ये नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी। कुछ टाइम के बाद जब गूगल की कोई अपडेट आती है तो वेबसाइट डाउन हो जाएगी। अब होगा क्या, इसका नाम भी एबीसी है, यानी ए ने लिंक दिया, अब ए था ना, ये ए वेबसाइट है, ये बी वेबसाइट है, यानी ए ने लिंक दे दिया बी को, समझ रहे हैं। अब क्या होगा, अब बेशक जो सी वेबसाइट है ना, सी वेबसाइट ये वापस लिंक दे दे, यानी ये भी क्लाइंट की वेबसाइट है। अब बात तो लिंक एक्सचेंज की है, यानी पैसों की तो बात ही नहीं हुई। बात ये हुई है कि आप लिंक देंगे, उसके बदले मैं आपको लिंक दूंगा, यानी एक लिंक मैं दूंगा, एक आप देंगे, हिसाब बराबर। अब हिसाब जो बराबर करना है तो उसमें सी जो QWER.com है, ये वापस लिंक मुझे मेरी वेबसाइट जो abc.com है उसको देगी अपनी साइड से। ये क्लाइंट की साइड है, दो क्लाइंट की साइड है, ठीक है, ये हो गया। तो यानी सी ने लिंक दे दिया वापस ए को। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, इसको मैं नीचे लेके आता हूं, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, ए ने बी को लिंक दिया और सी ने ए को लिंक दे दिया। तो सेम भी नहीं हुआ कि ए ने बी को, बी ने ए को लिंक दे दिया, या सी ने ए को, ए ने वापस सी को लिंक दे दिया। बस आप ये समझें कि लिंक एक्सचेंज आप कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट वेबसाइट के लिए, सेम वेबसाइट्स के लिए नहीं। समझ आइए इस बात की या नहीं, कहीं पे भी कंफ्यूजन है, समझ नहीं आई, मुझे बताएं, बाकी लोग भी बताएं भाई। एक तो आप लोग ना, बाकी लोग आते नहीं है लाइव सेशन में, लाइव सेशन में आया करो खुदा के बंदो। एक बात बताऊं, अभी जो आप लोग 4 लोग मेरे साथ लाइव बैठे हैं, आप यकीन करें कि अभी ना ये 8वां बैच है, राइट। तो पीछे जो 7 बैच गुजर चुके हैं ना, मेरी आवाज आ रही है? पीछे जो 7 बैच गुजर चुके हैं ना,
उसमें ज्यादातर वही लोग कामयाब हुए हैं जिन्होंने सारी लाइव क्लासेस अटेंड की हैं। देखिए, आप क्लासेस अटेंड करें या ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने एक बंदे को भी डिलीवर करना है, मैंने 10 बंदों को भी डिलीवर करना है। अब ठीक है आवाज? अब आवाज ठीक है? ओके। मैंने, देखिए मैंने तो बोलना है ना, चाहे आगे 10 बंदे बैठे हैं, 100 बंदे बैठे हैं या एक बंदा बैठा है, लेकिन अभी तक जितना रिकॉर्ड रहा है पिछले 7 बैचेस में, वही बंदे कामयाब हुए हैं जो लाइव आए हैं। पता नहीं क्यों, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा लें कि ये चीज पता नहीं कैसे हुई है, लेकिन जो लोग लाइव आए हैं ना, वही लोग कामयाब हुए। तो अब जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, जारी बात है सुनेंगे, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं भाई, आप लोग लाइव आया करें। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। मैं ये नहीं कह रहा कि कामयाबी का जो मजबूरी भी होती है लोगों की, जारी बात है, लेकिन लाजमी लाइव सेशन में आया करें, ताकि जो भी क्वेश्चन हो मैं साथ साथ पूछता रहता हूँ ना कि कहीं मसला है बताओ मुझे। एक वो फायदा होगा, दूसरा फायदा ये होगा कि जब आप लोग बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो 2 दफा, आप एक लेक्चर को 2 दफा लेंगे तो सही चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। रिकॉर्डिंग तो आप एक दफा ले लेंगे, लेकिन जब आप लाइव सेशन लेंगे और रिकॉर्डिंग भी ले लेंगे तो 2 दफा वो चीजें रिपीट हो जाएंगी। ठीक है, तो अच्छे से समझ आएगी सारी चीजें। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब रेसिप्रोकल के बाद हम बात करते हैं डू फॉलो। ठीक है, मैंने उस सेशन में पिछले में आपको बताया था कि डू फॉलो नो फॉलो की हम बात करेंगे, तो हम चलें डू फॉलो की पहले बात करते हैं कि डू फॉलो है क्या। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि आप ना आप जाते हैं फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन लेने आप गए, जिस शॉप पे आप गए, आपने पूछा कि मुझे ये वाला फोन चाहिए। उसने कहा भाई मेरे पास तो नहीं है, लेकिन वो जो सामने शॉप है ना, वहां से आपको मिल जाएगा, और वो बंदा भी बड़ा अच्छा है, ट्रस्ट वर्दी बंदा है, आप वहां से ले लें, उसके पास वो मोबाइल फोन भी बड़ा अच्छा है और वो बंदा भी बड़ा अच्छा है। अब आप देख रहे हैं कितनी उसने तारीफ की, उसने रिकमेंड किया। जब आप किसी को लिंक देते हैं किसी वेबसाइट को, जैसे abc.com, मैं इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाता हूं कि abc.com ने xyz.com को जब लिंक दिया ना, और लिंक इसने दे दिया डू फॉलो, तो इसने गूगल को ये बताया, इसने सर्च इंजन्स को ये बताया, सिर्फ गूगल सर्च इंजन नहीं है, ठीक है, हमारे पास याहू है, बिंग है, येंडेक्स है, ठीक है, बहुत सारे और हैं। तो सर्च इंजन्स को ये बताया कि मैं इस वेबसाइट पे ट्रस्ट करता हूं। ट्रस्ट करने से क्या होगा, जब डू फॉलो करते हैं तो मतलब ट्रस्ट कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं। रिकमेंड करने से क्या होगा, गूगल इस वेबसाइट को भी प्रायोरिटी देगा। ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग ना सबसे जो अच्छा लिंक होता है ना, बेस्ट लिंक जिसको कंसिडर किया जाता है वो गेस्ट पोस्ट होती है। गेस्ट पोस्टिंग का बिजनेस इतना बड़ा क्यों है, क्या वजह है? कोई तो वजह होगी। वजह यह है कि इससे बहुत फायदा होता है वेबसाइट को। मैं अपनी वेबसाइट के लिए, अपनी जितनी भी वेबसाइट्स होती है, मैं उनके लिए गेस्ट पोस्ट लेता हूं। जो गेस्ट पोस्ट जहां से बेच रहा होता हूं ना, उनके लिए भी गेस्ट पोस्ट लेता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट्स की मजीद रैंकिंग इंप्रूव करनी है, मजीद ट्रैफिक इंप्रूव करनी है, जहां पे वो रैंक हो चुके हैं उनकी रैंकिंग को स्टेबल रखना है। तो मुझे डू फॉलो लिंक्स और देखो, ये ना सिर्फ डू फॉलो नहीं चाहिए होते, नेचुरल रखना होता है बैकलिंक की प्रोफाइल को। डू फॉलो भी चाहिए, नो फॉलो भी चाहिए, लेकिन गेस्ट पोस्ट हम ज्यादातर डू फॉलो ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नो फॉलो, बहुत सारे लिंक्स इंशाल्लाह आपको बाद में सिखाऊंगा कि नो फॉलो जितने लिंक्स होते हैं वो आप फ्री बना सकते हैं। तो इसलिए हम जो पे करें वो डू फॉलो के लिए पे करें। सर फिर क्लाइंट और वेंडर से हमारी डू फॉलो और नो फॉलो की प्राइस भी अलग अलग। देखिए ज्यादातर डू फॉलो है, ज्यादातर डू फॉलो है, बहुत ही कम कहीं, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं ना, तो शायद शायद 1000 में कोई एक क्लाइंट हो जो कहे कि नहीं हम नो फॉलो देते, लेकिन डू फॉलो ही बिकता है। ठीक है, अगर कोई वेंडर नो फॉलो दे रहा है तो आपने लेना ही नहीं है, वेंडर ही चेंज करने। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूं नो फॉलो की। ठीक है, अच्छा, अब ना आप ये भी समझ लें इस चीज को
कि चले हम ना पहले नो फॉलो पढ़ते हैं, फिर मैं डू फॉलो नो फॉलो में आपको फर्क एक और चीज का भी बताता हूँ। अब नो फॉलो क्या है, अब समझो वही एग्जांपल मैं देता हूँ कि मैं गया हूँ एक शॉप पे, मुझे मोबाइल चाहिए था, मैंने उससे कहा कि मुझे फलाना मोबाइल चाहिए। उसने कहा यार वो सामने शॉप पे चले जाओ, लेकिन देख लो उसके पास मोबाइल तो है, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं देता कि वो मोबाइल ठीक होगा या नहीं। उसने बस ये बताया कि सामने शॉप है, उसने शॉप शॉप का बताया, लेकिन एक तरह से रिकमेंड नहीं किया। आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक शक डाल दिया कि पता नहीं ठीक होगा या नहीं। तो सेम गोज विद दिस नो फॉलो टू नो फॉलो लिंक के अगर मैं abc.com से xyz.com को लिंक दे रहा हूं और मैं नो फॉलो रखता हूं, तो मैं सर्च इंजन को ये बताता हूं कि भाई मैं इसको लिंक तो दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि एसईओ में जरूरी होता है कि एक आर्टिकल के अंदर आप कम से कम एक एक्सटर्नल लिंक लाजमी दें। ठीक है, अब वो एक्सटर्नल लिंक डू फॉलो है या नो फॉलो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपने नो फॉलो दे दिया, ठीक है, तो नो फॉलो का मतलब ये हुआ कि आपने सर्च इंजन को रिकमेंड नहीं किया कि इसका कंटेंट 100% करेक्ट है, 100% की वेबसाइट होती है, रिकमेंड नहीं किया, लिंक दे दिया। तो ये फर्क है डू फॉलो और नो फॉलो में, इसलिए ज्यादातर वेबसाइट्स डू फॉलो लेती हैं, नो फॉलो, गेस्ट पोस्ट की बात कर रहा हूँ, नो फॉलो नहीं लेती। अब अगर मैं आपको समझाऊं ना कि जब हम इसकी बात करते हैं तो कैसे पता चलता है कि ये नो फॉलो या डू फॉलो। आपको मैं यहाँ पे ना इस ये भी ओपन रहे, मैं आपको मीडियम भी ओपन करके दूं। medium.com का तो पता होगा ना आप लोगों को, या नहीं पता? किस किस को पता है मीडियम का? नहीं पता, कोई बात जी। अपने हैंड रेस किया हुआ है, माइक पे आना है आपने। राशिदा आपने हैंड रेस किया हुआ है, या गलती से हो गया? अच्छा, अब क्या होगा कि अब यहाँ पे ना मैं कोई भी आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ, बस मुझे लिंक ढूंढना है। अब किसी में होगा किसी में नहीं होगा, मैं चेक करता हूँ कि किसी आर्टिकल में मुझे लिंक मिल जाए। मैं जरा समझाता हूँ आपको कि डू फॉलो नो फॉलो क्या चीज़ है। यहाँ पे हम देखते हैं कोई लिंक हमें मिल जाए जो इस वेबसाइट से किसी और वेबसाइट की तरफ जा रहा हो। ठीक है, तो हाईलाइट किया हुआ जस्ट लिंक 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 एंड पे ये देखें। हाँ ये देखें, मैंने जस्ट इस पे होवर किया ना, ये पेंसिल के नीचे मुझे दिख गया कि ये medium.com पे नहीं है। अब अगर ये medium.com पे होता तो क्या बात होती कि medium.com के ऊपर है, इसका मतलब है ये लिंक इंटरनल लिंक है। जब ये मीडियम से निकल गया तो फिर ये एक्सटर्नल लिंक है। इसको जरा देख भी लेता हूँ, ये देखें ये किसी और तरफ जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, जरा देखिएगा, ये मिलर्स लॉ, ये वाला कीवर्ड हमें चाहिए। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे है? बिल्कुल एंड पे तकरीबन। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, ये एरो दिख रहा है, मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया। ठीक है, फिर दिखाता हूँ, ये देखें, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद इस एरो पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं होवर करता हूँ, होवर करके इसके ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे इस तरफ ये आपको दिख रहा है, मैं जरा आप लोगों को, अब अगर आप लोग इस पे ले रहे हैं ना, लैपटॉप पे क्लास ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा। ये जरा देखें, इस चीज को देखें, ये देखें क्या लिखा हुआ है, REL इक्वल्स टू नो ओपनर UGC नो फॉलो। जब डू फॉलो होगा ना तो सिर्फ नो ओपनर लिखा होगा। ये UGC का समझाता हूं ये क्या चीज है, लेकिन डू फॉलो लिखा नहीं होता। जब वो देखते हैं ना, आप देखें, जब आपके पास 1000 रुपीज हैं तो आप कितने कहते हैं? मेरे पास 1000 रुपीज है, ऐसे कहते हैं 1000 रुपीज है। 1000 नहीं कहते, 1000 रुपीज है। जब 2000 होता है फिर 2000 हो जाता है।
तो इसी तरह जब डू फॉलो है ना, तो वो ऑलरेडी डू फॉलो है, उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मतलब 1000 रुपीज ऑलरेडी 1000 है, उसको 1000 कहने की जरूरत नहीं है। तो डू फॉलो ऑलरेडी डू फॉलो है, वो मेंशन नहीं होता यहाँ पे। लेकिन जब नो फॉलो होगा तो यहाँ पे नो फॉलो नजर आ जाएगा। ये क्यों, ये हमने क्यों देखना है? क्योंकि हमने वेंडर से ये डिमांड किया कि हमें डू फॉलो चाहिए। अब आपने ये चेक करना है कि उसने डू फॉलो दिया या नो फॉलो दिया, ये तो आपने देखना है ना। ठीक है, तो ऐसे आपको पता चलेगा कि ये नो फॉलो। अब अगर मैं यहाँ पे इसको जरा रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे कोई लिंक देखता हूँ। अब ये गेस्ट पोस्ट है, मीडियम वाली गेस्ट पोस्ट नहीं है, ये गेस्ट पोस्ट है। यहां से ये लिंक है, राइट क्लिक करता हूं, उसी तरह इंस्पेक्ट पे जाता हूं, और ये जो रेड कलर का लिंक है ना, इस पे मैंने होवर करने के लिए पहले इस पे क्लिक करता हूं और इस पे ऐसे क्लिक करता हूं। यहां पे ये देखें, सिर्फ नो ओपनर लिखा हुआ, नो फॉलो नहीं लिखा हुआ। जब सिर्फ REL इक्वल्स टू नो फॉलो लिखा हो, ये ना, ये जहां पे लिंक होगा ना, देखिए मिडिल हाउस पार्टनर्स को लिंक दिया हुआ है ना, ये मिडिल हाउस पार्टनर्स को, तो मिडिल हाउस पार्टनर के साथ ये टारगेट ब्लैंक, उसके ऊपर आगे लिखा होगा REL इक्वल्स टू नो ओपनर। आगे क्लिक फॉर आर्किटेक्चरल डिजाइन सर्विसेज जो लिखा हुआ है ना, ये एंकर है। एंकर क्या होता है? जिस टेक्स्ट के ऊपर हम लिंक लगाते हैं उसको एंकर बोलते हैं। ये टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट है, इसके ऊपर लिंक लगा हुआ है, जिस टेक्स्ट के ऊपर लिंक लग जाए वो एंकर बन जाता है। समझ रहे हैं बात? तो ये नो ओपनर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके सामने सिर्फ नो ओपनर लिखा हुआ है वो डू फॉलो है। जिसके साथ दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो जहां पे नो ओपनर और नो फॉलो लिखा हुआ है तो वो नो फॉलो है, और जिसके साथ नो फॉलो नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ नो ओपनर लिखा हुआ है, वो डू फॉलो है। समझ में आई बात या नहीं? पीएस कोड से पता चलता। ठीक है जी, आगे समझ चलें? गुड। अच्छा, अब ना आगे चलते हैं। नो ओपनर वैसे ही लिखो, नो ओपनर कोड है, उसका ताल्लुक नहीं आपसे, आप जस्ट नो फॉलो डू फॉलो देखें। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखना है कि एंकर लिंक क्या होता है। अभी हम यहीं पे, सर मीडियम पर भी गेस्ट पोस्टिंग होती है? नहीं नहीं, मीडियम पे नहीं होती। मीडियम पे तो कोई भी आके लिंक बना ले। मीडियम वेब 2.0 प्लेटफॉर्म है। जब मैं आपको वेब 2.0 लिंक्स सिखाऊंगा ना, वो जो बोनस का मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, वो जो आपको आर्टिकल बैकलिंक्स के मिलेंगे, उसमें क्या होगा कि मीडियम के ऊपर हम लिंक बनाना सीखेंगे कि मीडियम के ऊपर लिंक कैसे बनाते हैं। तो वो वेब 2.0 है, गेस्ट पोस्ट नहीं है। गेस्ट पोस्ट हमेशा वहां पे होती है जो किसी बंदे की वेबसाइट हो, कोई प्लेटफॉर्म ना हो। मीडियम एक प्लेटफॉर्म है, मीडियम पे आके कोई भी आर्टिकल पब्लिश कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? जब एक टीम या एक वेबसाइट हो, प्लेटफॉर्म ना हो, जब एक वेबसाइट है कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उस पे जैसे फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, कोरा एक प्लेटफॉर्म है, रेडिट एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म वो होता है जिसपे बहुत सारे लोग आके अपना अकाउंट बना सकते हैं, अपनी पब्लिशिंग कर सकते हैं, अपने आर्टिकल्स अपनी पोस्टिंग कर सकते हैं। तो अब जैसे अगर मेरी वेबसाइट है ये abc.com, तो इस पे तो सिर्फ मैं पोस्टिंग कर सकता हूँ या मेरे ऑथर्स पोस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही है ना, कोई दूसरा बंदा जिसके पास एक्सेस ही नहीं है मेरी वेबसाइट की, वो पोस्ट नहीं कर सकता। और मीडियम पे तो कोई भी पोस्ट कर सकता है, आप पोस्ट कर सकते हैं, मैं पोस्ट कर सकता हूँ। वहां से हम लिंक लेंगे, वो नो फॉलो होगा। जैसे मैंने समझाया, नो फॉलो डू फॉलो का हम एक आपस में एक रेशो रखते हैं, वो बताऊंगा कि कितना रखना है। अच्छा जी, वैसे नो फॉलो डू फॉलो जो है ना, तकरीबन 30 to 40% हम नो फॉलो रखते हैं। 30% आप समझ लेंगे, 30% नो फॉलो, 70% डू फॉलो। अगर 40% नो फॉलो करना है, 60% डू फॉलो। ओके, सो अब ये समझें कि जैसे मैंने कहा, अच्छा इसमें ना एक और चीज होती है, एक और चीज, क्योंकि आपका हो सकता है वर्डप्रेस के साथ वास्ता पड़े, तो होता है स्पॉन्सर्ड लिंक्स। अब स्पॉन्सर्ड लिंक क्या होता है? अच्छा, ये स्पॉन्सर्ड लिंक होता है, इसके साथ भी इसी तरह स्पॉन्सर लिखा होता है। जैसे नो फॉलो है ना, तो अगर नो फॉलो है, डू फॉलो नहीं लिखा होता। नो फॉलो या स्पॉन्सर है तो स्पॉन्सर लिखा होता है साथ में। अब ना जितने भी हम गेस्ट पोस्ट देते हैं, एक्चुअल में वो स्पॉन्सर होने चाहिए थे। ठीक है, वो स्पॉन्सर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम गूगल को या कोई भी किसी भी सर्च इंजन को ये बता रहे होते हैं कि ये जो आर्टिकल है ना, ये एडवर्टाइजमेंट है। एक्चुअल में तो एडवर्टाइजमेंट ही होती है ना, कि
किसी वेंडर की साइट पे एक क्लाइंट का आर्टिकल पब्लिश्ड है तो वो उसकी एडवर्टाइजमेंट है। तो एडवर्टाइजमेंट स्पॉन्सर होता है। जैसे आपने फेसबुक एड्स पे देखा होगा स्पॉन्सर लिखा होता है, तो वो स्पॉन्सर तब लिखा होता है जब हम मेटा को पैसे देते हैं, जब हम गूगल एड्स को पैसे देते हैं तो वो स्पॉन्सर लिखा होता है। तो स्पॉन्सर लिंक होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमने ज्यादातर गूगल ये कहता है कि आपको स्पॉन्सर लिंक नहीं लेने, ज्यादा स्पॉन्सर लिंक नहीं लेने, आपने डू फॉलो लेने हैं और नेचुरल लिंक लेने हैं। तो उस नेचुरल लिंक्स की वजह से क्या होता है कि लोग डू फॉलो सिर्फ लेते हैं, स्पॉन्सर नहीं लेते। लेकिन स्पॉन्सर में इसी तरह कोड के अंदर जहां पे नो फॉलो लिखा हुआ था ना, उसके साथ ही स्पॉन्सर लिखा होता है। ठीक है, ये चीज आप समझिए। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एंकर लिंक। अब ये एंकर लिंक क्या होता है? ये ना, जैसे कि यहां मैं अक्सर आप लोगों को साइट दिखाता हूं, ठीक है। अच्छा, अब एंकर लिंक क्या होता है, इस चीज को समझें कि जब हम किसी एक लिंक पे क्लिक करते हैं और वो हमें उस सेक्शन पे ले जाता है, सेम पेज पे। जैसे मैं एफएक्यूज पे क्लिक करता हूं, अब देखिएगा सेम पेज रहेगा, लेकिन इसके साथ ना यहाँ हैशटैग एफएक्यूज लिखा आ जाएगा। अब देखिएगा जरा, ये अभी अभी ये लिंक है, तो कॉपी करके यहाँ पे रख लेता हूँ। ये लिंक है, ठीक है। इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया एफएक्यूज पे, तो ये देखिए मुझे एफएक्यू सेक्शन में भी ले आया और इसने मेरा लिंक भी ये चेंज कर दिया। तो जब एक ही पेज पे आप डिफरेंट सेक्शन पे मूव कर जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? उनको एंकर लिंक बोलते हैं। ठीक है, कि हम एक ही सेक्शन में बाकी एक ही वेबसाइट पे डिफरेंट सेक्शन पे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है इमेज लिंक। अब अगर इमेज लिंक की हम बात करें तो इमेज लिंक क्या होता है? किसी इमेज के ऊपर लिंक लगाना। जैसे कि अगर ये है ना, चले मैं पैदा ही ओपन कर देता हूं ताकि कोई आर्टिकल ओपन कर लूं। जैसे मैंने ये आर्टिकल ओपन किया, अब ये आर्टिकल मैंने ओपन किया, अब यहां से अगर मैं, ये इमेज है, राइट क्लिक करता हूं ना, ये देखें सेव इमेज एज लिखा हुआ है। ये एक इमेज लगी हुई है, लोगो है ना, लोगो इमेज होती है, ये इमेज लगा हुआ लगी हुई है। तो अगर इस पे मैं क्लिक करता हूं ना, ये मुझे होम पेज पे ले जाएगा। वजह क्या है कि ये मैं इस पे क्लिक किया और ये मुझे होम पेज पे ले गया? क्योंकि इस इमेज के ऊपर लिंक लगा हुआ है। राइट क्लिक करता हूं, ये देखें कॉपी लिंक एड्रेस, कौन सा लिंक लगा होगा? ये alida.com लगा होगा। देख लेते हैं, यहाँ पे एंटर करता हूं मैं, पेस्ट किया, ये देखें alida.com का लिंक लगा हुआ है। और इस पे क्लिक करने से ये मुझे वापस होम पेज पे ले आता है, यानी alida.com पे ले आता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लिंक लगा हुआ था ये वाला। तो इसको बोलते हैं इमेज लिंक, इमेज के ऊपर लिंक का लगा होना। उसके बाद हम, अभी मैंने बात की थी यूजीसी की, मैंने कहा था मैं आपको समझाता हूँ यूजीसी क्या होता है। अब यूजीसी का मतलब क्या है? यूजीसी का मतलब है यूजर जनरेटेड कंटेंट। ठीक है जी, यूजर जनरेटेड कंटेंट, यानी मैंने क्या बताया कि मीडियम पे कोई भी यूजर आके, कोई भी बंदा आके लॉग इन कर सकता है और अपने आर्टिकल पब्लिश कर सकता है। तो किसी भी बंदे का आना, जैसे हमारी वेबसाइट पे abc.com मेरी वेबसाइट, उस पर कोई आता है तो वो यूजर है, वो जस्ट आर्टिकल पढ़ सकता है, वो अपना आर्टिकल पब्लिश नहीं कर सकता। लेकिन जब किसी प्लेटफॉर्म या किसी वेबसाइट पे कोई यूजर आके अपना कंटेंट पब्लिश करे, तो उस कंटेंट को, जो कंटेंट पब्लिश किया गया है, उस कंटेंट को बोलते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट, यानी यूजर ने जनरेट किया। ठीक है, तो अब अगर उसमें से लिंक मिलता है, जैसे मीडियम में से लिंक मिलता है, तो वो लिखा होगा यूजीसी नो फॉलो। यहां पे आप लोगों ने देखा, ये देखें यूजीसी नो फॉलो, नो ओपनर तो है ना, यूजीसी नो फॉलो। समझ आई बात की? तो यूजीसी नो फॉलो तब होगा जब वो यूजर जनरेटेड कंटेंट होगा। अब चाहे वो रेडिट से मिल रहा है लिंक, चाहे वो मीडियम से मिल रहा है, चाहे कोरा से मिल रहा है, चाहे किसी फोरम से मिल रहा है, चाहे वो वर्डप्रेस का फोरम है, जूम का फोरम है, व्हाटएवर कोई भी फोरम है, वो अगर कंटेंट वहां पे इस तरह का है कि यूजर आके वहां पे कंटेंट पब्लिश कर सकता है, कंटेंट अपना लिख सकता है, तो वो यूजर जनरेटेड कंटेंट ही होगा और उस लिंक को हम बोलेंगे यूजर जनरेटेड लिंक। समझ आई बात की? यूजीसी ही आप बोले इसको, यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट के थ्रू हमें लिंक मिले। क्लियर है ना?
अब ना एक और चीज, सीटीए के बारे में आपने सुना होगा। सीटीए सबको ही पता है कि सीटीए क्या है। सीटीए एक्चुअल में कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन, साइन अप, डाउनलोड। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, लेकिन इसका अक्सर लोगों को पता होता है कॉल टू एक्शन। सीटीए कॉल टू एक्शन, जैसे साइन अप है, ठीक है, कि साइन अप कर लो यहाँ पे, या डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो ये सीटीए। उसके बाद एक और चीज है, नेकेड यूआरएल। नेकेड यूआरएल, अच्छा कोई भी चीज नेकेड कब होती है? नेकेड का मतलब है कि उस चीज पे कवर नहीं है कोई। ठीक है, जब लिंक नेकेड हो जाता है, यूआरएल नेकेड हो जाता है, इसका मतलब है कि उस पे कोई एंकर नहीं है। नेकेड ऐसे ही होता है ना। अब आप कहते हैं कि मैंने नेकेड आई से एक चीज देखी, है ना। अब जैसे जब हम ईद पे या रमजान में चांद देखते हैं तो वो नेकेड आई से नजर नहीं आता। अब जब कोई चीज नेकेड आई से, यानी सिर्फ आंखों से, कोई हमने टेलीस्कोप, कोई माइक्रोस्कोप नहीं लगाया और हमें आंखों से कोई चीज नजर आ गई, तो वो नेकेड थी, हमने आंखों पे कोई कवर नहीं था लगाया। इसी तरह हम जब किसी यूआरएल पे कोई कवर नहीं लगाते, एक एंकर का होना, उस पे कवर लगाना, यानी एंकर है, जैसे मैं कहता हूं विजिट विजिट दिस साइट। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक कवर लगाना है और उसके अंदर एक यूआरएल है। जैसे मैं कहता हूँ यूआरएल है, फॉर एग्जांपल कोई भी यूआरएल यहाँ से ले लेता हूँ, अलैदा.com पे ले लेता हूँ, कि अलैदा.com पे मैंने लिखा हुआ है विजिट दिस साइट, तो मुझे लिंक नजर नहीं आ रहा। समझ रहे हैं आप इस चीज को? जैसे चले मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से होता है। ओपन करते हैं। जैसे यहाँ पे ना मैंने लिखा विजिट दिस साइट, कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं जरा के लिए बड़ा कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, बोल्ड। अब इसके ऊपर अगर मैं लिंक लगाऊंगा ना, जैसे ये लिंक, ये यूआरएल मैंने कॉपी किया और यहां से मैंने कंट्रोल के प्रेस किया, तो यहाँ ऐसे लिंक का ऑप्शन आ गया, कंट्रोल वी, लिंक पेस्ट किया, इसके ऊपर लिंक लग गया। अब ये कवर है उसका, तो उस कवर को एंकर बोला जाता है और इसके अंदर एक लिंक होता है। अब अगर उसी लिंक को कॉपी करके बाहर निकाल दिया जाए, ये था ना लिंक, तो ये सिर्फ लिंक का होना नेकेड यूआरएल कहलाता है, यानी उसके ऊपर कोई भी कवर नहीं है, कोई भी एंकर नहीं है। तो आपको अक्सर इस तरह के भी लिंक दिखेंगे या क्लाइंट आपको कह सकता है कि मेरा इस आर्टिकल में एक नेकेड यूआरएल लगा दो, यानी उसकी वेबसाइट का इस तरह से डायरेक्ट लिंक होगा, तो उसको नेकेड यूआरएल बोलते हैं। ठीक है जी, एक और चीज फिर सेशन एंड करते हैं, वो है ब्रांडेड लिंक। ब्रांडेड लिंक क्या होता है? किसी भी ब्रांड के एंकर पे लिंक लगाना। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जैसे मैं नाइकी की बात करता हूँ, ठीक है, नाइकी का सबको पता होगा, ठीक है, या पाकिस्तानी ब्रांड्स की बात की जाए, क्लॉथिंग ब्रांड्स की बात की जाए, तो मैं आउटफिटर्स की बात करता हूँ, ठीक है, या मैं ब्रेकआउट की बात करता हूँ, या मैं किसी भी ब्रांड की बात करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैंने कोई ऐसा नाम लिया जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो ब्रांड है। लेकिन यहां पे क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट, उसका जो डोमेन नेम है ना, वो उस वेबसाइट का ब्रांड नेम है। मुझे आप ये बताएं कि आप एक शॉप खोलते हैं, ठीक है, ऑनलाइन शॉप है आपकी, तो वो ऑनलाइन शॉप भी ब्रांड है, चाहे उसको एक दिन हुआ, चाहे उसको कोई नहीं जानता, एक दिन अभी उसको हुआ, वो वेबसाइट लाइव हो चुकी है, तो वो उसका जो ब्रांड, उसका जो डोमेन नेम है ना, वो ब्रांड है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, ये तो नाइकी आउटफिटर्स हैं, ये तो जाहिर बात है वेल नोन ब्रांड्स है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसी की, अलैदा.com की, तो अगर मैं इस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ और इसको मैं लिंक देता हूँ अलैदा को, यहाँ पे ऐसे मैंने लिंक बनाया, अलैदा लिखा हुआ है, और ये वाला लिंक जो अलैदा.com का लिंक है, ये इसके ऊपर लगा हुआ है, और मैंने लिखा हुआ है, मैंने इसके ऊपर ऐसे लिंक, और ये अलैदा। तो ये अलैदा का यहाँ पे होना
ये ब्रांडेड लिंक कहलाएगा। समझ आ रही है बात की? यानी क्लाइंट की वेबसाइट है, उसके डोमेन नेम के ऊपर लिंक लगाना आपका क्या कहलाएगा? ब्रांडेड लिंक कहलाएगा। ठीक है जी। इसमें यह भी हो सकता है कि आप यूं कह दें कि विजिट अलायदा, ठीक है, और इस विजिट के ऊपर भी लिंक लगा हुआ है। तो अगर उसमें ब्रांड नेम कुछ भी थोड़ा सा भी आ रहा है ना, यानी इस पूरे के ऊपर ऐसे कंट्रोल V पूरे के ऊपर ऐसे लिंक लगा हुआ है, सॉरी ऐसे विजिट अलायदा ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर लिंक लगा हुआ है, तो ये भी ब्रांडेड एंकर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ब्रांड का नाम आ गया, तो ब्रांडेड एंकर कहलाएगा। आ गई बात समझ में? चीजें हो गई क्लियर? ये चीजें आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं आपकी, तो ये लाजमी देखिएगा। ठीक है, सही से समझ आई है या बोरिंग थी क्लास? इंटरेस्टिंग थी, गुड। चले, ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे यही से नेक्स्ट सेशन, तो कल मुलाकात होती है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।